मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी वो की थी कि एक कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों आती है और क्या रीज़न रहते हैं उसके स्टॉक मार्केट में आने के। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक कंपनी स्टॉक मार्केट में किस तरीके से आती है, उसे आईपीओ कहा जाता है। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि सेबी क्या होता है। तो लास्ट वीडियो में हम सेबी के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए थे, आज करते हैं। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, एनएससी बीएससी के एक्सचेंज है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सिक्योरिटी मार्केट तय करता है। सेबी ही सारे आईपीओ और सेबी ही सारी कंपनियों पे नज़र रखता है। कंपनियों से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी प्रोवाइड करता है। एक तरीके से इसे आप कंट्रोलर मान सकते हो। इसी के अंदर आते हैं दो एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में हर्षद मेहता जो कांड हुआ था उसके बाद इस्टेब्लिश हुआ है। बॉम्बे स्टॉक हमारा 1875 का है, बहुत पुराना इंडेक्स है, तो 1875 का है। इन्हीं एक्सचेंज के अंडर में ब्रोकर आते हैं। ब्रोकर वो होते हैं जिनके अंडर में आप काम करते हो। जैसे एक आरबीआई बैंक है, आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है, रिजर्व बैंक, लेकिन उसी के अंडर में सारे प्राइवेट और पब्लिक बैंक है जिनको रूल्स एंड रेगुलेटिव कौन करती है, आरबीआई। वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दो एक्सचेंज है, सेबी के अंदर दो एक्सचेंज आते हैं, उन्हीं के अंदर एक ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर आपको देते हैं डीमैट सुविधा, यानी कि डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, जिससे आप स्टॉक मार्केट कर सकते हैं। इसी डीमैट में स्टार्ट होती है आपकी ट्रेडिंग, आईपीओ, इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअल फंड। सब आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, आईपीओ कर सकते हो, म्यूचुअल फंड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब बात करते हैं आईपीओ की। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ मीन्स होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक कंपनी को, जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को बेच के फंड इकट्ठा करती है, वो आईपीओ के थ्रू करती है। कोई भी फ्रेश कंपनी जिसे शेयर मार्केट में लिस्ट होना है या शेयर मार्केट में आना है, वो सेबी से सबसे पहले वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है। इन्वेस्टमेंट बैंक वो होते हैं जो आईपीओ के प्राइस, आईपीओ की फेस वैल्यू, आईपीओ से रिलेटेड सारी चीज़ों को सेट करते हैं। फिर दिया जाता है ये एप्लीकेशन सेबी को। फिर ये एप्लीकेशन सेबी को प्रोवाइड करते हैं कि हम, हमारी कंपनी, ये रूल्स है हमारे, अंदर डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ी प्रोसेस है। कंपनी सेबी से एप्लीकेशन फॉर्म करती है कि हमें आईपीओ लाना है। इन्वेस्टमेंट बैंक उसके आईपीओ से रिलेटेड सारी चीज़ें सेट करते हैं। आईपीओ मीन्स एक कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है अपनी हिस्सेदारी। क्यों? क्योंकि उस कंपनी को फंड चाहिए काम करने के लिए, बहुत सारे एक्सटर्नल कारण भी है, लेकिन वो कंपनी चाहती है कि हम पब्लिक को हमारा इक्विटी हम देते हैं। पब्लिक अगर इंटरेस्टेड होती है तो हमें कुछ फंड मिलेगा और हमारी हिस्सेदारी हम पब्लिक को दे पाएंगे। इस कारण वो सेबी को फॉर्म फिलअप करती है। फिर आईपीओ के प्राइस डिसाइड होते हैं, फिर आईपीओ लॉन्च होता है और फिर अलॉटमेंट होते हैं शेयर्स के। मतलब पहले डिसाइड होगा कि इस आईपीओ का रेट क्या है, कितने उन्हें फंड चाहिए, उन फंड के अकॉर्डिंग फेस वैल्यू जिससे हम शेयर्स कैलकुलेट करते हैं, तो वो फेस वैल्यू तय होती है। फिर तय होती है कितने इक्विटी शेयर बाहर आएंगे। उन इक्विटी शेयर्स के आईपीओ की प्राइस सेट करने के बाद आईपीओ लॉन्च किया जाता है। आईपीओ जब लॉन्च किया जाता है तो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें सबसे पहले आईपीओ आता है। आईपीओ के आपको रेट दिखते हैं, 2 से 3 दिन का आपको समय मिलता है जिसमें आप आईपीओ फील कर सकते हैं। देन आईपीओ में अलॉटमेंट होता है। अब मेरे जैसे, आपके जैसे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्हें कंपनियों में हिस्सेदारी चाहिए, अच्छी अच्छी कंपनियां आती है, उन कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए, तो वो कंपनी में आईपीओ के अलॉटमेंट का वेट करते हैं। जैसे ही आईपीओ अलॉटमेंट होता है वो शेयर लिस्ट हो जाता है एक्सचेंज पे। और अभी हमने बात करी दो एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी। जैसे ही एक्सचेंज पे लिस्ट होता है इस पे ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग आईपीओ इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि उस कंपनी में लिस्टिंग गेन कमा सकें। जो आईपीओ एक बार फुल सब्सक्राइब हो जाता है तो प्राइस ऊपर खुलता है,
लिस्टिंग गेन कहते हैं उसे। कुछ आईपीओ इसलिए फील करते हैं कि वो कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं। तो आईपीओ इस तरह की एक प्रोसेस होती है, उसके बाद शेयर मार्केट में वो शेयर लिस्ट होता है। मैं आपको लाइव अगर दिखाऊं तो एनएससी पे जब आप आईपीओ पे जाएंगे, एनएससी इंडिया के आप आईपीओ पे जाएंगे तो इन्वीरो इंफ्रा इंजीनियर्स जिसका शॉर्ट फॉर्म है EIEL का जो है आईपीओ आने वाला है। अगर मैं इसकी इशू इंफॉर्मेशन पे क्लिक करूं तो आप पाएंगे कि ये आईपीओ जो है इशू पीरियड, अब ये क्या है, ये इशू पीरियड है। जब हम वापस जाते हैं, सबसे पहले हम इस शीट पे जाते हैं तो एप्लीकेशन इन्होंने दे दी है, डिसाइडिंग इनका हो गया है, आईपीओ ये लॉन्च कर रहे हैं। तो ये लॉन्चिंग प्रोसेस है। लॉन्चिंग प्रोसेस कैसे पता करेंगे, तो 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक, 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक आप EIEL के जो आईपीओ आ रहा है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का जो प्राइस रेंज रहेगा जो इन्होंने डिसाइड किया था वो 140 रुपए से 148 रुपए के बीच में रहेगा। इस 140 और 48 के बीच में आपको शेयर्स मिलेंगे। फेस वैल्यू, जैसा कि मैंने बताया, शेयर्स की कैलकुलेशन करने के लिए फेस वैल्यू बनाई गई है, तो 10 रुपीज़ है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो मिनिमम 2 लाख रुपए तक के ही आईपीओ आप दे सकते हो। मिनिमम 2 लाख रुपए तक के एक रिटेल इन्वेस्टर, मतलब 15,000 में एक आईपीओ आता है, लेकिन आप मैक्सिमम आईपीओ सिर्फ 18 लॉट के आसपास यानी कि 2 लाख रुपए के आसपास ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड एलिजिबल एम्प्लॉयज का कोटा जो है वो 5 लाख का है। अब इसके बाद ये शेयर ये एक आईपीओ है, ग्रो की तरफ से हम देखें तो 650 करोड़ के लिए ये आईपीओ आ रहा है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 14,000 रुपये का लगेगा। मतलब 101 शेयर आएंगे आपके पास 140 रुपये से, 14,140 का एक लॉट लगेगा। मिनिमम आप 2 लाख रुपए तक के ये आईपीओ ले सकते हो। अब सिंपल सी ये डिटेल है, अगर इसके अंदर जाएंगे हम तो टेक्निकल हमें करना पड़ेगा। अभी यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है और इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इस आईपीओ के आपको फंडामेंटल्स चेक करने होंगे कि EIEL जो कंपनी है वो क्या करती है, कैसे करती है, इनका 3 साल का क्या रिजल्ट है, इनका मैनेजमेंट क्या चाहता है, क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, हाफ ईयरली रिजल्ट क्या है और इनके मैनेजमेंट का क्या विज़न है, आने वाले समय में ये कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास कोई चार्ट तो है नहीं, हम हैं टेक्निकल रिसर्चर, तो हमारे पास अभी कोई ऐसा चार्ट तो है नहीं जिसे हम देख सकें। अभी रिसेंटली आईपीओ आया था जिसकी खूब बात चली थी, वारी एनर्जीज। तो वारी एनर्जीज पे आप देखोगे तो ऐसे होती है कंपनी लिस्ट। अब ये ऐसे बनता है चार्ट। तो ये कंपनी लिस्ट हुई है 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को 10 बजे ये कंपनी लिस्ट हुई है और उसके बाद इसमें ये काम होना स्टार्ट हुआ है। तो कभी शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है और कभी शेयर नीचे की तरफ आ रहा है। अगर मैं पूरा देखूं तो यहाँ से अगर मैं पूरा इसका डायग्राम देखें हम चार्ट का तो हमें पता चलेगा 3,740 से, और जिस दिन आईपीओ ओपन हुआ था 2300, ये स्टॉक 2300 रुपये 2304 रुपये का लो लगा चुका है और 3700 का हाई। बस जैसे ही चार्ट पे वो ये वाली शीट पे जब हम आते हैं, जैसे ही वो लिस्ट होता है इस पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। मैंने आपसे क्या कहा, तो ये क्या हो रही है, इस पे ट्रेडिंग 5 मिनट के चार्ट पर, 1 घंटे के चार्ट पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। मतलब हर टाइम फ्रेम पे अब 6 घंटे में मार्केट में इसमें खरीदी बिक्री स्टार्ट हो गई। ये होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी इसलिए आईपीओ लाती है मार्केट में ताकि उसे कुछ फंड मिल सके जिससे वो काम कर सके, और नए नए लोग जो आईपीओ में डील करते हैं वो बैठे रहते हैं कि कुछ ऐसी कंपनियां हमारे हाथ में लगे जिनका हमें लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा मिले। कुछ कंपनियां तो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो कुछ कंपनियां तो 140 रुपए की रहती है, तो लिस्ट अगर उनका सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा होता है तो वो कंपनी 50-50%
70% भी ऊपर खुल जाती है, 100% भी ऊपर खुल जाती है। कुछ कंपनियां ऐसी, जैसे इरेडा आपने देखा होगा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी को, वो कंपनी कितना ऊपर खुली थी उसके सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करता है। अगर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, आईपीओ जो लॉन्च होता है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद जो पब्लिक इंटरेस्ट दिखाती है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको यहाँ पे ये चीज बताई कि हम जब ग्रो पे जाके देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है 14,140 का इसमें इन्वेस्टमेंट लग रहा है। यही जो कंपनियां रहती है जिनका इन्वेस्टमेंट लग रहा है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तो जाहिर सी बात है एक लॉट नहीं 6-6, 7-7 लॉट इसमें डालेगी। मतलब अगर पब्लिक को ये इंटरेस्ट है फंडामेंटली, और आईपीओ जो करते हैं उन्हें पता है कि अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, बहुत समय बाद आ रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो इसका सब्सक्रिप्शन खूब होता है। कंपनी ने तो 650 करोड़ मांगे हैं, लेकिन हो सकता है इन्हें 1500 करोड़ भी आ जाए, क्योंकि आईपीओ तो सभी लोग भरेंगे, हर ट्रेडर भरता है आईपीओ। जितनी अच्छी कंपनी उतना आईपीओ का सब्सक्रिप्शन होता है। वैसे ही यहाँ पे, वैसे ही हम जब हमारी शीट पे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट है, अगर पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है तो फिर ये आईपीओ अपनी इशू प्राइस पे नहीं होगा। जो इसका प्राइस इशू हुआ है कि 140 150 पे आएगा, ये 150 पे नहीं खुलेगा, फिर ये 200 भी खुल सकता है, 180 भी खुल सकता है, 250 भी खुल सकता है। तो आपका काउंट जो होगा आईपीओ का रेट, वो तो 140 ही होगा। अगर मान लीजिए आपने एक आईपीओ ले लेते हैं आप, और आईपीओ 140 रुपए का है और लिस्ट होता है, जिस दिन वो मार्केट में लिस्ट होता है 200 रुपए में, तो आपका बाइंग रेट 140 और 148 के बीच में ही होगा। ये फायदा उठाने के लिए ट्रेडर्स आते हैं आईपीओ में। आईपीओ अगर रेट ये है, मान लीजिए ये रेट है, इसका क्या रेट है, प्राइस रेंज 140 148, लेकिन अगर ये 10 गुना सब्सक्राइब हो जाता है या 20 गुना सब्सक्राइब हो जाता है तो ये रेट 200 प्लस भी खुल सकता है। यही प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेडर आते हैं स्टॉक मार्केट में आईपीओ में इन्वेस्ट करने। अगर आपको आईपीओ लॉन्च होने के बाद शेयर्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि इस शीट पे हमने लिखा है अलॉटमेंट शेयर। अब मान लो आपने आईपीओ अप्लाई किया और आपको शेयर नहीं मिलते हैं, तो आपने जितना रुपए से आईपीओ अप्लाई किया है वही अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा। नो लॉस रहता है आईपीओ में। अगर आईपीओ के प्राइस लिस्ट होने के बाद आईपीओ नीचे जाता है, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने किया था, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा थी, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने किया था, तो आप देखोगे कि ये स्टॉक कहाँ लिस्ट हुआ था, ये हुआ था अपने इशू प्राइस से बहुत ऊपर, 150 रुपए पे लिस्ट हुआ था, जबकि 66 की प्राइस रेंज आई थी आई थिंक। उसके बाद ये स्टॉक नीचे चल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि आईपीओ आने के बाद कंपनी का चार्ट तैयार होता है, फिर ट्रेडर्स आते हैं, इसे टेक्निकल ट्रेडिंग कहा जाता है। आईपीओ जो आप करते हैं वो प्राइमरी मार्केट में होता है, सेकेंडरी मार्केट इसे कहा जाता है। तो जो न्यू बिगिनर्स है वो आईपीओ को बहुत सिंपल भाषा में समझे कि एक आईपीओ कंपनी अपना फंड बढ़ाने के लिए निकालती है, हिस्सेदारी आपको ऑफर करती है। अगर आप उस हिस्सेदारी को खरीदते हो तो कंपनी अगर अच्छा काम करके दिखाएगी, उसके शेयर्स में वैल्यू बढ़ती जाएगी, शेयर्स प्राइस उसके ऊपर आते जाएंगे। आपको दो तरीके से फ़ायदा मिलता है। अगर शेयर प्राइस ऊपर आया तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी बढ़ता जाता है, या फिर डिविडेंड के रूप में आपको प्रॉफिट मिलता है। तो आज का वीडियो आईपीओ पे था। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे कि मार्केट में छोटी छोटी चीज़ें हम पता करेंगे, डिविडेंड क्या होता है, कैसे क्या काम होता है, चार्ट बनने के बाद मार्केट में टेक्निकल काम कैसे होता है, फंडामेंटल कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे ट्रेडिंग कितने तरह की होती है, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट टाइमिंग को समझेंगे, मार्केट कब खुलता है कब बंद होता है, और इसमें कैसे काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही वीडियो है आपके लिए। देखिए, अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पूरी सीरीज़ में टेक्निकल जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक आपको सिखाऊंगा, और बहुत ही सिंपल शब्दों में। ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि आईपीओ
कैलकुलेशन करना, ये सब करना, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। आईपीओ, एक फ्रेश आईपीओ कंपनी का आ रहा है, अब कंपनी ऊपर जाएगी या नीचे, मेरे पास कोई चार्ट नहीं है तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं देख सकता। फिर फंडामेंटल यूज़ होता है, जो अकाउंटेंट्स रहते हैं जिन्हें फंडामेंटल्स की चीज़ें समझ आती है, वो कंपनी की डिटेल्स इकट्ठा करते हैं, रिसर्च करते हैं, देन आईपीओ में अप्लाई करने की सलाह देते हैं। मेरी तरफ से EIL की कोई सलाह नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है कि आईपीओ प्रोसेस कैसे होती है। थैंक यू।